एवरीवन, मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और हम फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। हमने पिछली क्लास में फिनिश किए थे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। यानी जो हमें ये नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इन्हें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। Also find the square root of the square number so obtained। अब देखिए, आपने इससे जब प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज के, तो आप प्राइम फैक्टर्स कर रहे थे, राइट। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो भी हमारा गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। दूसरा स्टेप होता है कि जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके हमें सेम प्राइम फैक्टर के पेयर्स बनाने होते हैं, राइट। यानी कि जब वो कंप्लीट पेयर बना लेते हैं विदाउट लीविंग एनी नंबर अनपेयर्ड, सेम नंबर, ओके, तभी वो बनता है परफेक्ट स्क्वायर। और उसमें से हम पिक आउट कर लेते हैं 1 1 और उनको मल्टीप्लाई फाइंड करके हम फाइंड करते हैं अपना स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। अब यानी कि ये नंबर जो है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई हमें ऐसा फैक्टर मिलेगा, प्राइम फैक्टर मिलेगा जो कि पेयर में नहीं हो रहा होगा। वही प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर हमें अनपेयर्ड मिलेगा, उसको हम इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए कि क्या क्या स्टेप्स हमको करने हैं। अब हम जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको और भी क्लियर। तो देखिए, इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही इजी हैं, इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगी। हम करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और फटाफट बनाएंगे इनको परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमें गिवन नंबर नहीं दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड में है हमारा 1008। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो लिख लेते हैं अपना स्टेप 1, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1008। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया है कि अपनी डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं जब हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, और हमें लेने हैं सिर्फ अपने प्राइम नंबर्स। तो देखिए, ये है एक इवन नंबर, तो डेफिनेटली ये डिवाइड होगा 2 से, तो चलिए कर देते हैं इसे 2 से डिवाइड। 2 5 10, 0 504 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब हम फिर से फर्दर, ये एक इवन नंबर है तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 5 2, राइट। फर्दर इवन नंबर आ गया तो फिर 2 ले लेंगे। कोई और नंबर पे मैं जा ही नहीं रही, कोई और प्राइम फैक्टर मैंने लिया ही नहीं जब तक कि मेरा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इजी बनानी है ना अपनी कैलकुलेशन, टफ थोड़ी करनी है कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स ले लेके। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये थोड़े से स्टेप ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से शुरू कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करिए जो भी प्राइम फैक्टर आप ले रहे हैं उसके रिस्पेक्टिवली, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। अब देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। देखिए कितना आसान हो गया। आप देखिए, 2 6 12, 2 3 6। फर्दर किया तो क्या आ जाएगा, ये हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से, क्योंकि अब ये हो गया है ऑड नंबर, तो हमने नेक्स्ट फैक्टर लिया अपना 3, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो 6 + 3 हो गया 9। 9 डिविजिबल है हमारा 3 से, तो 63 भी है। वैसे तो ये बहुत ही इजी नंबर था, जरूरत भी नहीं थी करने की। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो ये आ गया 21, और फिर आएगा हमारा 3 7 और फिर लास्ट स्टेप में हमारा हो गया, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर इटसेल्फ है 7, तो 7 1। अब हम लिख लेंगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए, 1008 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। हाउ मेनी टाइम्स 2, फटाफट देख लेते हैं, 4 टाइम्स। ठीक है, तो लिख देते हैं
1 2 3 4। लिखते टाइम प्राइम फैक्टर्स बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। 2 times 3 and 1 times 7, 2 times 3 and 1 times 7। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखना है कि सारे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं या नहीं। तो देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, कौन रह गया, 7 रह गया। यानी ये 7 जो है इसके लिए हमें एक और 7 चाहिए तभी तो ये पेयर बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मिसिंग 7 है। तो चलिए हम लिख देते हैं 7 should be multiplied, 7 should be multiplied to get perfect square, राइट क्योंकि वही एक पेयर में नहीं आ रहा था, बाकी सब तो हमारे पेयर में आ गए थे। तो हम क्या करेंगे, इन द गिवन नंबर 1008 वी विल मल्टीप्लाई 7। तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर। हमें यानी कि जो गिवन नंबर था उसमें 7 का मल्टीप्लाई करना था। 7 का हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमें नंबर मिल गया 7056। अब हमें देखना, ऑब्वियसली ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि हमने 1008 की तो कर ही लिए थे और जो नंबर हमारा लेफ्ट आउट था अनपेयर्ड उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, तो स्क्वायर नंबर हमें क्या मिल गया, स्क्वायर नंबर हमको मिल गया 7056। अब हमें इसके फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो चलिए शुरू करते हैं फाइंड करना, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स और फिर बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर। पिक आउट वन फ्रॉम द पेयर एंड मल्टीप्लाई दैट एंड यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमें क्या नंबर ऑब्टेन हुआ था, हमें नंबर ऑब्टेन हुआ था 7056। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर। अब देखिए मैंने फटाफट 2 ही लिया, मैंने कोई और नंबर नहीं लिया क्योंकि मैंने देख लिया लास्ट डिजिट जो है वो 6 है तो डेफिनेटली ये इवन होगा। अब देखिए 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 2 8s are 16। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से ले लेते हैं 2 कोई, तो क्या आ जाएगा 2 1s are 2 7s are 2 6s are 2 4s are, राइट। बहुत ही आसान था, हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं जो भी क्वेश्चन आता जा रहा है। अगर आप मेंटल मैथ्स में अच्छे नहीं है, आपकी नोटबुक में वर्किंग कॉलम रहता है, वहां आप डिवाइड कर करके लिख लीजिए, कोई हरी नहीं है। क्वेश्चन करिए विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, वही फ्रूटफुल है। जल्दी के चक्कर में आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं 2 8s are अगेन इवन नंबर था तो मैंने 2 ही लिया। 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4। फिर ले लीजिए 2 2 4s are 8, 2 4s are 8 1। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट में हमारा 2 नहीं कर पाएगा डिवाइड क्योंकि ये बन गया एक ऑड नंबर। अब हम जाते हैं अपने 3 पे और फटाफट देख लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। यस बिल्कुल, तो हम करेंगे अब 3 से। तो देखिए 3 1s are, ठीक है, अब 3 4s are एंड फिर 3 7s are। अब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है क्योंकि 4 + 1 से 5 और 6 + 7 हमारा हो गया कितना 12। ठीक है, तो देखिए हम इसको फिर से करेंगे अपना 3 से डिवाइड। तो 3 4s are 12, राइट, और फिर हमारा 3 9s are 27। ठीक है, ये आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ डिवाइड करते जाइए और देख लीजिए कि आपके यही क्वोशिएंट आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी प्राइम फैक्टर लिया है मैंने उससे मैं प्रीवियस वाला जो क्वोशिएंट आया उसको डिवाइड कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वोशिएंट आ रहा है उसको लिखती जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको देखिए ये 49 तो बहुत ही आसान है, 7 7s are, क्योंकि ये तो 49 जो है वो 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 1s are। ठीक है, अब सारे प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। ये तो था हमारा स्टेप 1, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब स्टेप 2 में हम करेंगे सारे के सारे प्राइम नंबर्स को अच्छे से प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7056 इक्वल टू how many times 2? 4 times 2, so 4 times 2, then 2 times 3, so 2 times 3,
एंड देन 2 times 7। ठीक है, कुछ यही आए हमारे। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फटाफट हम यहाँ पर ही लगा देते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल, और यहाँ पर भी कर देते हैं स्क्वायर रूट। अब जैसे ही हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंबल लगाया, हमें करना है सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाना। ठीक है, तो चलिए बना लिए। ये बन गए, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, यानी 2 into 2 2 स्क्वायर, 2 into 2 2 स्क्वायर, 3 into 3 3 स्क्वायर एंड 7 into 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, राइट। अब हम इसमें से पिक आउट कर लेंगे 1 1, और जैसे हम पिक आउट करेंगे हम स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर में से हमने निकाल लिया 1, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 हो गया हमारा। जो भी ये नंबर आए इनमें से हमने जो भी ये नंबर्स के पेयर हैं उनमें से एक एक लेके परफेक्ट पेयर बनने चाहिए। ठीक है, अब जो ये नंबर्स हमने निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए 1 1 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7056। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 जो कि हमें मिला था बाय मल्टीप्लाइंग 7 to 1008 में, उसका स्क्वायर रूट है 84। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर चाहिए था जो मल्टीप्लाई किया गया 1008 से 7, क्योंकि 7 ही था जो लेफ्ट आउट था, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल गया अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 84। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। 2028 इज द गिवन नंबर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 है हमारा प्राइम फैक्टर फाइंड करना। तो चलिए प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, तो उसी को ले लेते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है, डेफिनेटली डिविजिबल होगा हमारा 2 से। ठीक है, तो 1 जा 0 जा 1 जा 4 जा, देखिए फिर से आ गया इवन नंबर, तो फिर से ले लिया मैंने 2, 5 जा, राइट, 2 5 जा 10। और फिर देखिए यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिक होती है जो बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसे आपने मान लीजिए इसको डिवाइड किया, ठीक है, अब आप 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए 2 5 जा 10, पहले तो यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप इसको 1 को डाउन लेके आए, क्या आप 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छोटा है 2 से, राइट। तो इस टाइम पर जैसे ही आप कोई चीज ब्रिंग डाउन करते हैं आफ्टर फुल्ली, जो प्रीवियस नंबर है जिनका फुल्ली डिवीजन हो गया, और उसके बाद कोई भी चीज आप ब्रिंग डाउन करते हैं और वो आप नहीं डिवाइड कर पाते हैं फ्रॉम द गिवन डिवाइजर, तो वो जाता है 0 सा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 और फिर आएगा आपका 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 डिविजिबल नहीं हुआ तो 4 को भी तुरंत की तुरंत ले आते हैं और फिर यहाँ पे 2 7 जा 14 करके डिवाइड कर देते हैं, यानी आपका आंसर हो जाता है 57, जो कि रॉन्ग है। जब आप कुछ भी ब्रिंग डाउन करते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जिसको आप डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो डिवीजन जाता है 0 जा और फिर जाएगा आपका 2 7 जा। ठीक है, ये बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसका होगा 507। अब देखिए, आप जब 507 को क्या मतलब, यहाँ अगर आप कोशिएंट इनटू डिवाइजर करते हैं तो आना चाहिए डिविडेंड, तो देखिए आ जाएगा आपका 1014। तो ऐसे भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी में 57 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने आपको ये डिवीजन करके दिखाया। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा 507। अब 507 कैसा है, 507 है हमारा एक ऑड नंबर, तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इनकी जो ये नंबर है, इसके गिवन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 डेफिनेटली डिविजिबल होता है हमारा 3 से, तो ये नंबर भी हो गया हमारा डिविजिबल 3 से। तो हमने ले लिया अपना 3 एज अ प्राइम फैक्टर। अब डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 गया, राइट। फिर उसके बाद हमारा ये 6 जा गया, राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। 507 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, राइट, ब्रिंग डाउन 0, 3 6 जा 18, है ना, और यहाँ आ गया 2,
और देखिए 3 9 जा 27, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 169 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 1 7, 7 + 9 हमारा कितना हो जाएगा? 7 + 9 हमारा हो जाएगा 16, जो कि नहीं है डिविजिबल हमारा 3 से। तो अब मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया लग गया है कि अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 13 ही आ जाएगा, क्योंकि 13 × 13 हमें देता है 169, ठीक है। तो देखिए मैंने डायरेक्टली ये ले लिया और फिर उसके बाद 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट में आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 13 × 13 होता है 169। तो 169 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। देख लीजिए करके, आप देख लीजिए यहाँ पर करके 169 को 13 से डिवाइड, 13 1 जा 13, राइट। ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया 9 और 13 3 जा 39। देखिए कुछ इस तरह से आ गया ना हमारा 13। और फिर मेरे को ये पता था कि 13 × 13 169 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन इजी कर ली। नहीं तो क्या होता, मुझे चेक करना पड़ता कि कौन सा नंबर इसको फर्दर डिवाइड करेगा। तो ये सब आपको ना जब आप बहुत सारे सम्स करेंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। चलिए अब लिखते हैं स्टेप 2 अपने प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए स्टेप 2 पर आ गए। स्टेप 2 क्या है हमारा? प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो ठीक है, लिख लेते हैं अपने 2028 के सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 है, 1 × 3 है एंड 2 × हमारा 13 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सारे के सारे देखने हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है। उसके लिए हमें क्या करना है? सेम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। तो देखिए ये बन गया और ये बन गया, रह गया कौन? 3, इसका पेयर नहीं बन रहा है। यानी कौन सा नंबर एक और चाहिए हमें जिससे इसका परफेक्ट पेयर बन जाए? 3 चाहिए, तभी तो 3 × 3 का पेयर बनेगा, राइट। तो वही नंबर है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2028 टू गिव अस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर और द नंबर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने गिवन नंबर यानी कि 2028 में 3 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? तो हमारा नंबर आ गया 6084। अब हमारा ये नंबर जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। वैसे तो हम क्लियरली देखिए बिना फाइंड करके यहाँ पे एक 3 लिखते हैं और उसके बाद हम निकाल लें इसमें से 1 1 1 और हमारा पता चल जाएगा कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर 6084 का, क्योंकि 3 है जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर स्टेप से दिखाना है तो चलिए शुरू करते हैं फाइंड करना अपना 6084 का स्क्वायर रूट। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 6084। तो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं स्टेप 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मैंने लिख दिया पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6084। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 6084। अब मैं पहले लेती हूँ फिर से 2, क्योंकि ये है एक इवन प्राइम नंबर, राइट। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे कर देते हैं। 30 and then 4 2, अगेन इट इज एन इवन नंबर तो ये 2 से ही जाएगा। तो देखिए 1 जा 5 जा, राइट, 2 जा 1 जा। अब देखिए ये हो गया हमारा ऑड नंबर, तो अब ये किससे जाएगा? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे, तो क्या है 3। अब देख लीजिए फटाफट क्या ये सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है हमारा 3 से डिविजिबल या नहीं। 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9, यस। तो ये हो जाएगा हमारा 5 जा, फिर देखिए ये ब्रिंग डाउन हुआ तो ये नहीं गया, तो ये देखिए अब ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो फटाफट कर देते हैं। 3 1 जा, राइट, और फिर 3 6 जा और फिर 3 9 जा। ये तो हमने कुछ किया ही था। अब देखिए ये मेरा 13 से था तो ये 13 और ये नेक्स्ट 13, ठीक है। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे प्राइम फैक्टर। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे 6084 के
सारे प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 13। देखने से ही पता चल रहा है कि ये फटाफट पेयर बन जाएंगे। चलिए अब बना लेते हैं अपना स्क्वायर रूट के लिए। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट का साइन यहाँ लगाया, यहाँ पर भी लगा देंगे। एक स्टेप सेव कर लिया हमने। आप देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर, क्योंकि पेयर ही में होने चाहिए, तभी हम उनमें से पिक आउट करेंगे। और जैसे ही पिक आउट करेंगे 1 1 1 फ्रॉम द परफेक्ट पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हम स्क्वायर रूट को हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ये। स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू चली जाती है। तो ये यहाँ से पिक आउट करेंगे 1 सेम पेयर में से 1 1। तो देखिए 2 3 30 और यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ पर रहेगा स्क्वायर रूट ही 6084 का। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 एंड 13 6 78। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78, यानी 78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6084 और स्क्वायर रूट विल बी, स्क्वायर हट जाएगा 78। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमारे क्या नंबर है, 1458। तो अब हमें पता है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है। तो फटाफट हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके पता कर लेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं बना रहा है परफेक्ट पेयर। तो चलिए स्टेप 1 करते हैं। अब तो आपको स्टेप एकदम बाय हार्ट हो गए होंगे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है और कर रहे हैं अपना 5th पार्ट। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458। चलिए बच्चों आप अपने आप फाइंड कीजिए और मैं यहाँ पर अपने तरीके से फाइंड करती हूँ। तो मैंने 2 लिया फटाफट और ये हो गया, देखिए। तो यहाँ पर तो सेकंड टाइम में ही हमारा मतलब एक बार डिवीजन किया और सेकंड क्वोशिएंट ही हमारा ऑड नंबर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल, 7 + 2 9 + 9 18 और 18 कम्स इन 3 टेबल, यानी 18 डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो चलिए फटाफट डिवाइड करते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। अब नेक्स्ट में हम ले लेंगे अपना, देख लेते हैं, ये भी डेफिनेटली देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि देखिए 2 + 4 6 + 3 9, 9 is divisible by 3, यानी sum of the digits of the given number is divisible by 3, so this number will be divisible by 3। तो चलिए फटाफट डिवाइड कर देते हैं 81 और नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा, हम ले लेंगे अगेन 3। तो क्या हो गया, 3 2 6, हम प्राइम नंबर्स ही लेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन हमें लेने हैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, तो हम लेंगे केवल प्राइम नंबर्स। तो देखिए 3 2 6 एंड 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो देखिए कितने टाइम्स हमारा 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 टाइम 2। तो यानी ये तो परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा है, 2, यानी कि 2 शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1458 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ फटाफट। स्टेप 2 में सबसे पहले मैं लिखूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458, जो कि है हमारा 1 टाइम 2 एंड 6 टाइम 3। राइट, अब देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका। द नंबर विच इज लेफ्ट आउट इज 2। तो हम लिख देंगे hence 2 should be multiplied to make 1458 perfect square। तो देखिए बच्चों हमें पता चल गया कि हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1458 into 2, देखिए क्या आता है
तो जब हमने 1458 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारा आ गया 2916, यानी ये नंबर जो है ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता चल गया अपना रिक्वायर्ड नंबर which is perfect square, which is that is 2916। हमें क्या करना है, हमें also find the square root of the square number so obtained। तो हमें तो पता है कहीं ना कहीं 2 है, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 2 लिख दूं और स्क्वायर रूट करके फटाफट निकाल लूं तो उससे ही पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 हमारे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 2 into 3 into 3 into 3। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, ये होगा हमारा स्क्वायर रूट। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है तो चलिए प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 2916। अब स्टेप 1 हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2916। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 1 जा 4 जा, तो देखिए 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 5 जा, ठीक है, एंड देन 2 8 जा। ठीक है, अगेन ये हो गया हमारा इवन नंबर, तो फिर से करेंगे 2 से, 7 जा 2 जा 4 जा, सॉरी 9 जा। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाएंगे, देखिए ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 2 से क्योंकि ये है ऑड नंबर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर यानी कि 3 प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए 7 + 2 9, 9 + 9, सम ऑफ द डिजिट इज 18 विच इज डिविजिबल बाय 3, तो डेफिनेटली ये भी डिविजिबल होगा हमारा 3 से। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फर्दर देख लेते हैं कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 3 से। 4 + 3 7, ठीक है, 7 + 2 9, तो ये डिविजिबल हो जाएगा हमारा 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब हम फर्दर करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, राइट। फिर उसके बाद हमारा आएगा 3 9 जा, फिर हमारा 3 3 जा, और फिर 3 1 जा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमको। अब अपने सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 2916, तो देखिए फटाफट क्या आ गया, 2 टाइम्स 2 है ना, फिर उसके बाद कितने टाइम्स हमारा 3 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 60 टाइम है। देखिए यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, बार बार मैं यही चीज बोल रही हूँ, नहीं तो कभी कभी वैसे तो देखिए मैं यहाँ पर 9 9 जा 81 एंड 9 9 जा 9 कर सकती थी, लेकिन क्योंकि प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ प्राइम नंबर लिया है, और 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कितने टाइम्स हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। अब परफेक्ट पेयर बना लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए ये बन गया स्क्वायर परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर। पिक आउट फ्रॉम ईच परफेक्ट पेयर 1 1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी इसकी, सिंगल वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 विल बी, जो भी 1 1 नंबर हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ यही किया था मैंने जल्दी में वहां पर शॉर्ट में दिखाने के लिए। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय ऐड कर देंगे, 2 3 जा 6 तक सही करेंगे, 6 3 जा 18 की जगह 6 + 3 9 कर देंगे, और 9 3 जा ले लेंगे, जहां यहीं पर पूरा हार्डवर्क आपका वेस्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54। तो क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 is 54। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमारे क्या है, 768। तो सबसे पहले हमें पता करना है कौन सा एक प्राइम नंबर है जो इसको, या जितना भी है हमें नहीं मालूम क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इसके कंप्लीटली पेयर नहीं बन रहे हैं सेम प्राइम फैक्टर के, और वही नंबर हमें चाहिए होंगे जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ये गिवन नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, find the prime factors of the given number. So prime factors of 768। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
और आप भी अपनी नोटबुक पे मेरे साथ साथ करिए। तो देखिए ये प्राइम नंबर इवन नंबर है तो फटाफट ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा अगेन 2 2 9 जा 18, राइट, एंड 2 6 जा 12 अगेन 2, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 अगेन 2 2 2 जा 4 4 अगेन 2 2 1 जा 2 जा अगेन 2 6 जा अगेन 2 3 जा एंड अगेन 3 1 जा। तो देखिए सारे के प्राइम नंबर्स हैं, केवल 2 सारे प्राइम फैक्टर, केवल एक आया 3। तो मैंने जब तक ये इवन नंबर था, कोशिएंट हमारा इवन 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 आ रहा था, मैंने सिर्फ 2 से ही डिवाइड किया, मैंने कोई और प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं। अब देख लेते हैं कि इसके क्या सारे प्राइम फैक्टर्स आए। कितने टाइम 2 है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है। तो हमको देखते ही पता चल गया कि कौन सा नंबर है जो कि नहीं बना पा रहा है परफेक्ट स्क्वायर। चलो यही कर लेते हैं स्टेप 2 को। तो ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये अकेला नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट पेयर नहीं बना पा रहा है। यानी हमें क्या नंबर की कमी है, 3 की। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारे गिवन नंबर में, 3। तो हम लिख देंगे स्टेप 2 मैंने डायरेक्टली कर लिया, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो चलिए फटाफट अपने गिवन नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 768 का जो मिसिंग प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई किया, अब क्या आ जाएगा हमारा 8। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो है 2304। वो हमें कैसे पता चला, जो नंबर परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा था वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। वैसे तो हमें पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे हम एक 3 और ऐड करते हैं और फिर उनमें से पिक आउट कर ले 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर दे, वही मिल जाएगा हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें स्टेप्स दिखाने हैं, चलिए हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 2304। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं स्टेप 1 में प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही आसान होगा। अब तो हम काफी टाइम से फाइंड करते आ रहे हैं तो हमें टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए 2 है तो 2 क्योंकि इवन नंबर है 2 से प्राइम फैक्टर ले सकते हैं। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा अगेन 2 2 5 जा 2 7 जा, राइट, एंड 2 6 जा अगेन 2, ठीक है, अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2, राइट। हम कोई और नंबर ले ही नहीं रहे जब तक कि हमारा कोशिएंट इवन आ रहा है। तो ये हो गया, फिर अगेन 2। तो देखिए 2 3 जा 6 2 6 जा 12 अगेन 2, ठीक है। तो ये हो गया 18 और फिर अगेन 2, तो ये हो गया 9 और फिर अगेन 3, तो 3 3 जा और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 1 जा, ठीक है। देखिए 3 3 जा और फिर आ जाएगा 3 1 जा, ठीक है। तो हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हम फटाफट लिख लेते हैं। कितने टाइम्स हमारा आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। तो चलिए लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2304। तो ये हो गए हमारे 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, ठीक है। अब बना लेते हैं फटाफट परफेक्ट पेयर और यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट। स्टेप 2 है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बन गए हमारे ये परफेक्ट पेयर। अब पिक आउट कर लेंगे, जैसे ही हम पिक आउट करेंगे स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे। क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2
इंटू 3। तो चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो देखिए 4 8 16 16 3 जा 48। The square root of 2304 is 48। आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें 6 पार्ट दिए हैं, तो मैं लास्ट के 3 करूंगी, 4th 5th एंड 6th, और शुरू के फर्स्ट 3 आप करेंगे प्रैक्टिस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर चाहिए जो कि ये जो दिया है, जैसे ही उस नंबर से इसको डिवाइड करें हमें पता चल परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट तो हम फाइंड कर लेंगे, हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब वो नंबर जो कि इस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी कि ये नंबर्स जो हमको दिए हैं ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें फाइंड करने होंगे प्राइम फैक्टर्स, सेम जैसे हम पहले फाइंड कर रहे थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम लिख लेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स को और बना लेंगे सेम नंबर के पेयर, सेम प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, जो लेफ्ट आउट रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी वही नंबर है जो कि बना रहा है इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट। जैसे ही उससे डिवाइड कर देंगे हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो आ जाएगा इसके क्वोशिएंट से, और वो नंबर हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिए स्टेप्स। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व। कुछ डिफरेंस नहीं है, अनपेयर्ड नंबर से पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम करेंगे डिवाइड। तो चलिए पहला स्टेप हम करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2645। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा डेफिनेटली एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से भी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 + 2 8 + 4 12 12 + 5 हमारा आएगा 17, राइट। ये हमारा 3 से भी नहीं। अब हमें डिविजिबिलिटी बाई 5 पता है कि कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड होता है तो वो डिविजिबल होता है 5 से। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको 5 से। तो 5 5 जा 25, राइट। क्या बचा हमारा 1, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। ठीक है, एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे किया। ये मैंने मेंटल मैथ्स किया है। अगर आप लोग नहीं थॉरो हैं मेंटल मैथ्स करने में तो आप अपने वर्किंग कॉलम में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट 529। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 3 से है? देख लेते हैं, नहीं है। ठीक है, 4 से नहीं है। अब देखिए मुझे पता है कि ये जो है ये 23 से है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो देखिए 23 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, हमारा आ गया 529। यानी कि 529 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 23, और फिर आप करेंगे 23 से फर्दर तो आ जाएगा 1। यानी कि अब हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2645, ठीक है, तो 2645 के हो गए 5 × 23 × 23। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बनाने हैं। तो ये तो देखो प्राइम नंबर के बन गए, कौन सा रह गया अकेला, यानी कि 5 जो है वो अनपेयर्ड है। यानी अगर हम इस गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका एक और 5 होता और ये पेयर बन जाता तो यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन क्योंकि पूरी कहानी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की है तो कौन सा नंबर इसे नहीं बना रहा है, 5।
तो 5 अनपेयर्ड है, तो इस अब हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो यही अनपेयर्ड है, इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो अनपेयर्ड लेफ्ट है उससे अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 6 4 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, आप देखिए क्या आ जाएगा, जैसे हमने डिवाइड किया था 5 से, यहां पर ही देख लीजिए 529। ठीक है, 529। तो हम लिख देंगे हेंस द नंबर 5 शुड डिवाइड the given number or 2 6 4 5 to make it perfect square। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमें अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। वो क्या है हमारा 529। वो हमें कब किससे मिला, जो नंबर अनपेयर्ड था, जो प्राइम फैक्टर अनपेयर्ड था, उसी से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो जो हमें क्वोशिएंट में मिला वो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, वो आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो हमें पता चल गया हमारा क्या रिक्वायर्ड नंबर है 529। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेंगे फटाफट। चलिए, बहुत ही आसान है। तो देखो बच्चों, हमने प्राइम फैक्टर्स के अपने फाइंड किए फटाफट। 529 के प्राइम फैक्टर्स जो कि आ गए 23 इंटू 23। तो हम लिख देंगे अब 529 के प्राइम फैक्टर स्टेप 2 में। ये हमारा स्टेप 1 था। ठीक है, तो ये हो गए 23 इंटू 23। अब ये बन गया हमारा परफेक्ट पेयर। तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, और यहाँ से पिक आउट कर लेंगे 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी, इससे एक पेयर में से 1 ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो देखिए कितना आसान था, हमें स्क्वायर रूट भी मिल गया जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आया था उसका, और हमें पता चल गया था कि बाय विच नंबर, बाय 5 वी नीड टू डिवाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th में हमारे क्या है 2800। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, और जो रह जाएगा अनपेयर्ड नंबर उसी से कर देंगे इस गिवन नंबर को डिवाइड। तो चलिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800 बहुत ही इजी है। 2 ही ले लेते हैं, 1400, फिर 2 ले लिया 700, फिर 2 ले लिया 350, राइट, फिर 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 2 5 राइट, और फिर हो गया हमारा 5, क्योंकि अब देखिए, अब पहले देख लेते हैं कि क्या ये हमारा उससे डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा प्राइम फैक्टर 5, तो 5 से हो गया 5 3 15, राइट, एंड 5 5 25, अगेन 5 7 एंड देन 7 1। ठीक है, तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 2800। अब यहाँ पर ही हम बना लेते हैं पेयर्स। तो देखिए ये कौन अकेला रह गया 7। तो किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2800 को 7 से। तो हम लिख देंगे स्टेप 2 में 7 is left unpaired, right? Therefore, we will divide 2800 by 7 to make it perfect square। ठीक है, ये लिख दिया। अब फटाफट डिवाइड कर देते हैं 2800 को 7 से, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 400। तो हमारा क्या रिक्वायर्ड नंबर है 400। अब 400 का हमें फाइंड करना है अपना स्क्वायर रूट। तो चलिए फटाफट हम पहले लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर 400। अब इसका फाइंड कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही आसान है, यहाँ लिखिए और 2 राइट, फिर अगेन 1 अगेन 50, अगेन 25, then 5 and then 5, राइट। तो हमारे क्या बन गए 1 2 3। ठीक है,
तो हम लिख लेंगे अपने सारे प्राइम फैक्टर्स। 400 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 4 times 2 एंड 2 times 5। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ भी स्क्वायर रूट, और पिक आउट फ्रॉम द पेयर 1 1। दे शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। चलिए अब देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो गया 20, यानी कि 400 is the required number for which we can get the square root, which is 20. And by which number we need to divide the given number? By 7. I hope आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों फाइंड करते हैं अपने 6th पार्ट का कौन सा नंबर है by which we should divide 1620 to make perfect square। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फाइंड करने होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नंबर है 6th पार्ट की बात कर रहे हैं 1620। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1620, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? अगेन है कि इवन नंबर, तो हमने ले लिया 2 2 8 सा 2 1 सा 0 सा, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा इवन नंबर है, तो अगेन मैंने ले लिया 2 4 सा 0 सा 5 सा, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ये कैसा नंबर है। ये हमारा ऑड नंबर है, देखिए 9 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 + 4 9, तो 3 ले लिया। देखिए 3 1 सा, राइट, एंड यहाँ हो गया हमारा 3 3 सा और 3 5 सा। आप देखिए ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 5 + 3 + 8 + 1 9 9 डिविजिबल है 3 से, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लिया 3 4 सा 12 एंड 3 5 सा 50। 45 भी हमारा डिविजिबल है 3 से, चलिए तो कर देते हैं 3 1 सा एंड देन 3 5 सा, राइट। अगेन 3 5 सा एंड देन 5 1 सा, ठीक है। तो देखिए मैंने सारे प्राइम नंबर लिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा हमारा अनपेयर्ड छूट गया है। तो देखिए ये पेयर में है सेम प्राइम फैक्टर्स, ये पेयर में है सेम प्राइम फैक्टर्स, ये कौन सा है हमारा लीव आउट हुआ, कौन सा हमारा लेफ्ट आउट हो गया 5। तो हमें कौन से नंबर से रिक्वायर्ड जो गिवन नंबर है इसको डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाई 5, क्योंकि यही लीव है हमारा अनपेयर्ड। तो चलिए हम कर देते हैं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2, we will divide 1620 by 5। तो क्या आ जाएगा 5 3 सा 15, राइट। यहाँ पर हो गया हमारा 5 2 सा 10, राइट, एंड 5 4 सा 20। यानी कि जब हमने 1620 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 324। अब हम लिख देंगे hence the required number is 324. Therefore, we need to divide 1620 by 5 to get परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता चल गया व्हाट नंबर शुड डिवाइड 1620, ठीक है। तो यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, कंटिन्यूएशन में ही है 6th पार्ट के, रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा 324, और वो हमें किससे मिला जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब चलिए डिवाइड कर, अब हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने अपना लिख लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 सा, ठीक है।
2 6 जा 2 2 जा। तो बच्चों हमें मिल गया अपना रिक्वायर्ड नंबर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया था 324। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 324 कहीं ना कहीं हमें पता भी है तो फटाफट हम इनको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारा इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फटाफट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारा 162। हमने फिर से 2 लिया क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो क्या आ गया हमारा 2 8 जा 16 1 जा। हमारा फिर से देखिए ये हमारा ऑड नंबर है तो हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल डिविजिबल है। तो क्योंकि 8 + 1 9 9 डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 81 इज डिविजिबल बाय 3 राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 27। अब 27 के बाद फिर से 3 9 जा फिर 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। ठीक है तो हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए अपने 324 के। अब हम लिख लेंगे 324 के सारे प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 4 × 3 ठीक है एंड 2 × 2। अब हम जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पर भी लगा देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अपने सेम नंबर्स के जो सेम प्राइम फैक्टर्स है उनके पेयर बना लेंगे और फिर जैसे ही हम उनमें से पिक आउट करेंगे 1 1 हम स्क्वायर रूट हटा देंगे। यानी कि ये साइड तो हम फाइंड ही कर रहे हैं इस नंबर का तो यहाँ रहेगा लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 6 3 जा 18। यानी कि जब 18 को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18 × 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 324। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो गया 18 और हमें पता चल गया था कि कौन से नंबर से हमें इसे डिवाइड भी करना है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के 4th 5th एंड 6th पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको इजी नंबर 1st 2nd 3rd दिए हैं एज अ प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा, अच्छे से समझा होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्न अब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।